तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया। आज हम बिग साइज़ ट्रैवल बैग बना के रेडी करेंगे। तो मैंने इसमें पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, न्यू फैब्रिक भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें साड़ी का पीस अटैच किया, फिर हमने राइस बैग अटैच किया, फिर नीचे हमने इसमें लाइनिंग अटैच की है। तो कुछ इस तरह के हमने 2 पीस रेडी कर लिए हैं। अब हम मार्किंग कर लेंगे। तो लेंथ हमने ली है 21 इंच और विड्थ हमने ली है 16 इंच। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितने भी साइज़ का आपको ट्रैवल बैग बनाना है। तो इस तरह के दोनों पीस हमने बराबर के रेडी कर लिए हैं। अभी हमें एक पीस को रखना है साइड में और इस पीस को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से बिल्कुल हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अभी हम कॉर्नर्स की इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम 2 इंच पे इस तरह से नीचे की साइड निशान लगा लेंगे और ऊपर भी हमें इसी तरह से 2 इंच पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिलाते हुए इसमें हम राउंड शेप बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने राउंड शेप बना ली है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस पीस को इस तरह से खोलेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों ही कॉर्नर्स पे इस तरह से राउंड शेप हमने बना ली है। अब इसी तरह से दूसरे वाले पीस पे भी राउंड शेप बना लेंगे। तो हमारा जो पीस है उसको हम इस तरह से बराबर करके रख लेंगे और इसी के बराबर हमने कॉर्नर्स की कटिंग करनी है। तो दोनों साइड हमारी सेम इसी तरह से राउंड शेप बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पीसेस पे इस तरह से हमने राउंड शेप बना ली है। तो दोनों पीस हमारे अभी रेडी हो गए हैं। तो ये हमने पॉकेट रेडी कर लिए हैं। तो अभी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमने रखी है 14 इंच और विड्थ हमने रखी है 12 इंच। इस तरह से दोनों ही पॉकेट हमने रेडी कर लिए हैं। तो ये पॉकेट जो हमने रेडी किए हैं इनमें अभी हम जिप अटैच करेंगे। तो ये हमने इसी के बराबर जिप ले ली है। इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो टॉप स्टिच भी हमने इसमें लगा ली है। तो ये पॉकेट हमारा रेडी हो चुका है। तो पॉकेट बनाने के लिए कुछ इस तरह के पीस हमने कट कर लिए हैं। इसको हमने बीच में से कट कर लिया था पहले। तो टोटल इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 9 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है और लेंथ हमने इसकी रखी है 10 इंच। तो ऊपर से हमने 2.5 इंच लेते हुए बीच में से इसको कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। तो अभी हमें इसमें जिप अटैच करनी है। तो इस तरह से जिप को रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब दूसरे वाले पीस पे हम इस तरह से इस पीस को रखेंगे और इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगाते हुए हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें रनर ऐड कर लेंगे। तो ये हमने रनर लिया है। इस तरह से हम इसको इसमें फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रनर भी हमने फिल कर लिया है। तो अभी जो ये दूसरा वाला पॉकेट है इसमें भी हम रनर ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने रनर लिया है, इसको हम इसमें इस तरह से फिल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने रनर इसमें फिल कर लिया है। तो दोनों पॉकेट हमारे रेडी हो चुके हैं। तो दोनों पॉकेट रेडी होने के बाद अभी हमें क्या करना है, इस बड़े वाले पॉकेट को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे इसका। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरह से सेंटर में हमने निशान लगा लिया। अब दूसरे वाले पॉकेट में भी हम इसी तरह से सेंटर पॉइंट निकालते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब दोनों ही जो पॉकेट्स हैं उनका इस तरह से सेंटर मिलाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह की पट्टी हम इसमें अटैच करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करते हुए इस तरह से हम तीनों साइड इसमें पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक हमें इसमें पट्टी को अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। तो कुछ इस तरह का ये पॉकेट हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमारे 2 पॉकेट इसमें रेडी हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो ये दूसरा वाला पॉकेट है इसमें भी हम जिप अटैच कर लेंगे। तो ये हमने जिप ली है, इसको हम इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, फिर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से ये पॉकेट हमारा भी रेडी हो चुका है। तो दोनों ही पॉकेट्स को हमने रेडी कर लिया है।
तो अभी हमारे जो ये दो मेन पीस हैं इनमें हम पॉकेट्स को अटैच करेंगे। तो अभी एक पीस को साइड में रख देंगे और जो ये पॉकेट वाला पीस हमने रेडी किया है इसको हम इस तरह से मेन पीस में अटैच करेंगे। तो मेन पीस को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से निशान लगा लेंगे और इस तरह से पीस को खोल लेंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया है बिल्कुल सेंटर में, इसी तरह से पॉकेट में भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से दोनों पीसेस को रख लेंगे। बराबर रखते हुए हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरह की हम इसमें पट्टी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो नीचे तक इस तरह से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को इसमें अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं दोनों ही पॉकेट हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे पॉकेट बनके रेडी हुए हैं आप देख सकते हैं और स्पेस भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही पॉकेट्स हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये पीस हमारा अभी रेडी हो चुका है, इसको अभी हम साइड में रख देंगे और दूसरा वाला पीस है इसमें भी हम पॉकेट बना के रेडी करेंगे। तो ये जो पॉकेट हमने बना के रेडी किया था इसको हम इस मेन पीस में अटैच करेंगे। तो इसके लिए मेन पीस में इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाते हुए जो पॉकेट है उसमें भी हमें इसी तरह से सेंटर पॉइंट निकालते हुए निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगा लिया है। अभी सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से हमें पॉकेट को रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नीचे तक इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पट्टी हम बना के रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पट्टी को इसमें अटैच कर लिया है और ये वाला पॉकेट भी हमारा बनके रेडी हो गया है। तो दोनों ही पीसेस में हमने पॉकेट्स को अटैच कर लिया है और दोनों ही पीस हमारे अभी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमें ये वाला पीस लेना है, इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे से हमें 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, ऊपर हम 8.5 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें 8.5 पे निशान लगाना है। तो इस तरह से दोनों साइड हमने निशान लगा लिया है। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है यहीं से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे ऊपर, इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ तक हमारी जो लेंथ है वो 33 इंच आ रही है। तो 33 इंच की हमें पट्टी कट करनी है। तो ये पट्टी हमने पहले से बना के रेडी कर ली है। तो इस पट्टी की जो विड्थ है वो हमने रखी है 10 इंच। तो 10 इंच हमारी पट्टी की विड्थ है और लेंथ हमारी पट्टी की जो है 33 इंच हमने रखी है। तो 33 इंच हमने लेंथ रखी है। तो इस तरह की ये पट्टी हमने रेडी कर ली है। अभी हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, अच्छे से इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर से अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सेंटर से इसकी कटिंग कर ली है और सेंटर से कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह के 2 पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अभी सीधी साइड दोनों पीसेस को इस तरह से रख लेंगे। तो दोनों पीसेस को इस तरह से सीधी साइड रख लिया है। अभी हमें इसमें जिप अटैच करनी है। तो ये हमने जिप ली है। तो इसको अभी हम सीधी साइड अंदर की साइड इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमें इस तरह से इसमें टॉप स्टिच लगानी है। तो टॉप स्टिच भी हमने इसमें लगा ली है। अभी इस पीस को हम इस तरह से दूसरे वाले पीस के ऊपर रखेंगे
बराबर करते हुए इस तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमें इसमें टॉप स्टिच लगानी है, तो इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉप स्टिच भी हमने इसमें लगा ली है। तो ये पीस अभी हमारा रेडी हो गया है। अभी हमें इसमें रनर ऐड करने हैं, तो दोनों साइड से हम इसमें रनर फिल करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही साइड से हमने इसमें रनर को ऐड कर लिया है। तो ये पीस अभी हमारा रेडी हो चुका है, इसको अभी हम साइड में रख देंगे। तो अभी हमारा जो मेन पीस है इसको हमें लेना है। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो सेंटर में निशान लगाने के बाद अभी हमें दोनों साइड निशान लगाना है। तो 3 इंच पे इस साइड निशान लगाएंगे और 3 इंच पे हमें इस वाली साइड निशान लगाना है। तो इस तरह से दोनों साइड हमने 3-3 इंच पे निशान लगा लिया है। अभी ये हैंडल हमने रेडी कर लिए हैं। तो हैंडल्स की जो लेंथ है वो हमने रखी है 14 इंच और विड्थ हमने रखी है 2 इंच। इस तरह से दोनों ही हैंडल को हमने रेडी कर लिया है। अभी इन हैंडल्स को हम इस तरह से मेन पीस में अटैच करेंगे। तो जहाँ पे निशान लगाया है वहीं पे हम दोनों साइड इस तरह से हैंडल को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अभी दूसरे वाले पीस पे भी हम इसी तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर पॉइंट निकालते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। 3 इंच पे हमें इस साइड निशान लगाना है और 3 इंच पे हमें इस साइड निशान लगाना है। तो निशान लगाने के बाद अभी हैंडल्स को हमें जहाँ पे निशान लगाया है वहीं पे रखना है और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से दोनों हैंडल्स को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। तो दोनों ही हैंडल्स को अटैच करने के बाद ये दोनों पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमारा जो ये वाला पीस है इस पे हमें 8.5 पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो दूसरी साइड भी हमें 8.5 पे जो निशान लगाना है यहाँ तक हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ तक हमारी जो लेंथ है वो 37 इंच आ रही है। 37 इंच में हम 1 इंच ऐड कर लेंगे तो 38 इंच लेंथ की हमें पट्टी कट करनी है। तो ये पट्टी हमने रेडी कर ली है। तो हमारी जो पट्टी है उसकी जो विड्थ है वो हमने रखी है 10 इंच और लेंथ हमने इसकी रखी है 38 इंच। तो इस तरह की ये पट्टी हमने रेडी कर ली है। तो अभी हमारी जो पट्टी है इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो जहाँ पे हमने ऊपर निशान लगाया है मेन पीस में 8.5 इंच पे, यहाँ पे हम जो है पट्टी पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से दोनों साइड हमें पट्टी पे निशान लगाना है और ये पॉकेट हमने रेडी कर ली है। ये पॉकेट्स की जो है लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से 9 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है और लेंथ हमने रखी है 8 इंच। तो दोनों पीसेस हमने बराबर के कट किए हैं। इस तरह से हम जो पट्टी है हमारी उसको 1 इंच छोड़ते हुए ऊपर की साइड इस तरह से हम पॉकेट को इसमें अटैच करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें 1 इंच ऊपर छोड़ना है और 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम इसमें पॉकेट को अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से पॉकेट को अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने पॉकेट्स को अटैच कर लिया है। तो दोनों साइड हमने पॉकेट्स को अटैच कर लिया है। तो पॉकेट्स को अटैच करने के बाद अभी हमें स्ट्रिप इसमें अटैच करनी है। तो स्ट्रिप हमने पहले से बना के रखी हुई थी, आप चाहें तो मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये स्ट्रिप हमने बना के रेडी कर ली है। तो विड्थ हमने 2 इंच रखी है और लेंथ हमने इसकी रखी है 54 इंच। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो लेंथ है वो हमने रखी है 54 इंच। तो अभी इस स्ट्रिप को हम जो हमारी पट्टी है उसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से स्ट्रिप को अटैच करेंगे। दूसरी वाली भी साइड भी इसी तरह से स्ट्रिप को हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारी जो स्ट्रिप है वो अटैच हो चुकी है। इस तरह से हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। तो ये पीस अभी हमारा रेडी हो गया है। अभी हमारा जो मेन पीस है इसमें हम जो ये पॉकेट वाली जो पट्टी है इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच हम ऊपर की साइड छोड़ते हुए इस तरह से पट्टी को अटैच करेंगे। तो 8.5 पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था ना वहीं पे हमें इस तरह से पट्टी को रखना है और 1/2 इंच हमें छोड़ते हुए इस तरह से पट्टी को अटैच करना है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक हमें, जहाँ पे हमने 8.5 पे निशान लगाया था वहाँ तक हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने ऊपर तक हमने 8.5 पे जो निशान लगाया था वहाँ तक हमने इस तरह से पट्टी को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। तो 1/2 इंच हमने ऊपर इसमें छोड़ दिया था ताकि हमें दूसरी वाली पट्टी भी इसमें अटैच करनी है। तो ये हमारी दूसरी वाली पट्टी है जिसमें कि हमने जिप अटैच की थी। तो अभी हमें इसको इसमें इस तरह से ज्वाइन करना है। तो इस तरह से पट्टी को हम बराबर रख लेंगे। 1/2 इंच हमने इसीलिए इसमें छोड़ा था कि हमारी जो पट्टी है वो प्रॉपर जो है इसमें अटैच हो जाए, कहीं से ये बड़ी ना रहे, और अगर बड़ी भी रहेगी तो हम इसमें वो बाद में कट कर देंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से अच्छे से, चाहे तो आप पिनअप कर सकते हैं, उसके बाद में सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पट्टी को बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए इस तरह से हम नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे जहाँ पे हमने दूसरी वाली पट्टी को ज्वाइन किया है। तो यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पट्टी को सिलाई लगाना है। अगर आप इसमें डायरेक्ट सिलाई नहीं लगा सकते हैं तो आप इसको पिनअप कर लीजिएगा, उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब ये खुली वाली साइड है, इसको भी हम इस तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो खुली वाली साइड पे भी इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पीस को इस तरह से हम अच्छे से खोल के रख लेंगे। तो हमारा जो ट्रैवल बैग है उसकी जो साइज़ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज़ है इसकी। तो अभी हम दूसरे वाले पीस को इसमें अटैच करेंगे। तो सीधी साइड हम अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसको बराबर रखते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसको पिनअप कर लेते हैं, पिनअप करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पिनअप करने से क्या होगा, अच्छे से हम इसमें इजी तरीके से सिलाई लगा पाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इसको पिनअप कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पिनअप कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सीधे सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अच्छे से सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो चारों तरफ हमने अच्छे से इसमें सिलाई लगा ली है। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है साइड्स को अटैच करने का। तो इस तरह से आसान तरीके से आप साइड्स को अटैच कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज़ का हमारा ट्रैवल बैग बनके रेडी हुआ है। अब इस तरह से हम जिप को ओपन कर लेंगे और इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। कॉर्नर्स को अच्छे से इस तरह से बाहर की साइड हम इस तरह से निकालते हुए सीधा करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से अच्छे से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रैवल बैग है वो बन के रेडी हो गया है। दोनों साइड हमने इसमें पॉकेट अटैच किए ताकि हमारा जो ज़रूरत का सामान है ट्रैवलिंग के समय हम ले जा सकें। तो इस तरह से आप छोटे वाला जो हमारा पॉकेट है उसमें आप चाबी रख सकते हैं ताकि इजी तरीके से हमें चाबी मिल जाए। तो इस तरह से छोटे वाले पॉकेट्स में आप चाबी रख सकते हैं और ऊपर का जो पॉकेट है बड़ा वाला, इस तरह से आप उसमें पर्स रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों ही साइड इसमें पॉकेट्स अटैच किए हैं। और जो दूसरा वाला पॉकेट है इसमें आप अपना चार्जर वगैरह रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं।
तो इस तरह से हमने इसमें दोनों साइड जो है पॉकेट्स अटैच किए हैं और साइड में भी हमने इसमें पॉकेट्स अटैच किए हैं, ताकि आप अपना और भी छोटा मोटा जो भी ज़रूरत का सामान हो वो आप इसमें रख सकें। तो आप देख सकते हैं बिग साइज़ का हमने ट्रैवल बैग बना के रेडी किया है। इसमें आप बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें 15 कपड़े रख लिए हैं, फिर भी इसमें काफ़ी जगह है, तो आप इसमें 1-2 कपड़े और भी रख सकते हैं। तो इस तरह से अपने ज़रूरत के अनुसार आप ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल मार्केट के जैसा ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं और किसी भी साइज़ का आप ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपको छोटे साइज़ का बनाना है तो आप छोटे साइज़ का भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्रैवल बैग है उसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसमें आप पुरानी साड़ी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें न्यू फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 1.5 मीटर कपड़ा ट्रैवल बैग बनाने के लिए लगने वाला है। तो इस तरह से इजी तरीके से आप मार्केट के जैसा ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है ट्रैवल बैग बनाने का। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ का ट्रैवल बैग बना के रेडी किया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से आपको सब कुछ समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये फ्री का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह के न्यू और इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।